The difference between 2 and 4 in English grammar। आज की इस वीडियो में 2 और 4 के बीच अंतर सीखेंगे। सबसे पहले समझते हैं 4 का यूज। 4 का मतलब हो जाएगा के लिए। जब भी हम हिंदी में बोलते हैं के लिए तो उसमें हम यूज करते हैं 4, लेकिन किस अवस्था में? अवस्था ये होगा कि पर्पस ऑफ समथिंग, मतलब कि किसी भी चीजों के लिए उद्देश्य होना। उद्देश्य के लिए हम फॉर यूज करेंगे। जैसे कि मैं आपका अंग्रेजी सुधारने के लिए वीडियो बनाता हूं, तो वीडियो जो बनाता हूं इसका उद्देश्य क्या है? अंग्रेजी सुधारना। अंग्रेजी सुधारने के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर यूज। जैसे कि हम बोलते हैं आई मेक वीडियोज फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। मैं पैसे कमाने के लिए एक जॉब पाना चाहता हूं। यहाँ पर किस लिए जॉब पाना चाहता हूं? पैसे कमाने के लिए। यहाँ पर भी उद्देश्य का बात हो रहा है, तो सेंटेंस बनेगा आई वॉन्ट टू गेट अ जॉब फॉर अर्निंग मनी। पैसे कमाने के लिए, फॉर अर्निंग मनी। फॉर का अनदर यूज है के लिए जिसे हम बोलते हैं फंक्शन के लिए, कोई भी कार्य के लिए। जिसे वो फोटो लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्कि वो का मतलब कोई भी वस्तु है। सपोज कोई कैमरा है और मैंने कहा वो फोटो लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो मतलब ये चीजें किस लिए प्रयोग किया जाता है, उस चीजों का नाम देना, उसका कार्य पर ध्यान रखना कि कार्य वो क्या करता है। जैसे कि दैट इज यूज्ड फॉर टेकिंग अ पिक्चर। यह कलम लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह कलम किस लिए प्रयोग किया जाता है? लिखने के लिए। यहाँ पर हमारा फंक्शन पर कार्य हो रहा है, फंक्शन पर हम बातें कर रहे हैं, तो सेंटेंस बनेगा दिस पेन इज यूज्ड फॉर राइटिंग। दिस पेन इज यूज्ड फॉर राइटिंग। यह कलम लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। फोर का मतलब होता है के लिए। जैसे हम बोलते हैं बेनिफिट्स के लिए। जब भी हम कोई भी लाभ की बातें करते हैं, प्रॉफिट की बातें करते हैं, उस समय हम फॉर यूज करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मैंने अपने दोस्त के लिए एक गिफ्ट खरीदा। तो एक गिफ्ट खरीदा किसके लिए? दोस्त के लिए। यहाँ पर बेनिफिट्स की बातें होंगी, तो सेंटेंस बनेगा आई बॉट अ गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड। किसके लिए? अपने दोस्त के लिए। इसी प्रकार से मैंने अपने हेल्थ के फायदे के लिए पिज्जा खाना बंद कर दिया। तो यहाँ पर फायदे की बातें हो रही है, तो किसके फायदे के लिए? अपने हेल्थ के फायदे के लिए। तो सेंटेंस बनेगा आई स्टॉप्ड ईटिंग पिज्जा फॉर द बेनिफिट ऑफ माई हेल्थ। फॉर द बेनिफिट ऑफ माई हेल्थ, अपने हेल्थ के फायदे के लिए। अगला यूज है फोर। इसका मतलब हो जाएगा से। फोर का मतलब हो जाएगा से। अब इसे किस अवस्था में यूज करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हो जाएगा कि आप किसी भी समय की अवधि बताएंगे। जैसे 2 सालों से, 5 महीनों से, ऐसे आप बातें करेंगे। 2 मिनटों से। एग्जाम्पल है मैं 10 सालों से दिल्ली में रह रहा हूं। किसी भी टाइम से, किसी भी पीरियड ऑफ टाइम से, 10 सालों से, तो पिछले 10 सालों से ये हमारा क्या हो गया? पीरियड ऑफ टाइम हो गया। 10 सालों से कभी भी हो सकता है, और निश्चित टाइम भी से हम कहते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। वो 5 सालों से क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 ईयर्स। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 ईयर्स। वो 5 सालों से क्रिकेट खेल रहा है। किसी भी टाइम से खेल रहा है, 5 साल हो, 10 साल हो, 2 महीने हो, ये सभी हमारा पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आता है। सुमन 2 महीनों से इस कंपनी में काम करता आ रहा है। सुमन हैज बीन वर्किंग। सुमन हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 months। तो ऐसे आप सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। 2 and 4। अब इसमें सिमिलरिटी देखेंगे कि क्या इसमें समानता है 2 और 4 में। इसे हम बोलते हैं कि ट्रेवल के साथ अगर हम 2 यूज करते हैं, इसका मतलब हो जाएगा समवेयर, मतलब कहीं की बातें होगा। अगर हम ट्रेवल के साथ 4 यूज कर लेंगे, इसका मतलब हो जाएगा पर्पस हो जाएगा, या फिर टाइम की बातें करेगा। यहाँ पर आप अंतर समझ पा रहे हैं।
ट्रेवल के साथ टू यूज करेंगे तो अलग मीनिंग, और ट्रेवल के साथ फॉर यूज करेंगे तो अलग मीनिंग। एग्जाम्पल लेते हैं, वे लोग छुट्टियों में गोवा जाते हैं, तो दे ट्रेवल टू गोवा फॉर द हॉलीडेज। यहाँ पर देखिए ट्रेवल टू गोवा, यहाँ पर गोवा क्या है, कोई भी प्लेस है, कोई भी स्थान है। यहाँ पर आप देख पाएंगे समवेयर, ये भी समवेयर भी तो हमारा प्लेस की बातें करता है। तो ट्रेवल के साथ टू यूज करेंगे तो कोई भी प्लेस की बातें करेंगे, और फॉर कब यूज करेंगे, ऐसे मैं 3 दिनों से यात्रा कर रहा हूँ, आई हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 3 days। यहाँ पर देखिए ट्रेवलिंग के साथ यहाँ पर हमारा हो गया फॉर यूज हो गया है, तो यहाँ पर हमारा टाइम की बातें किया है। मैं काम के लिए यात्रा कर रहा हूँ, काम के लिए, तब यहाँ पर मेरा क्या हो गया, पर्पस हो गया। जब पर्पस हो गया तो क्या बोलेंगे, आई एम ट्रेवलिंग फॉर वर्क, आई एम ट्रेवलिंग फॉर वर्क, मैं काम के लिए यात्रा कर रहा हूं। जब उद्देश्य हो, टाइम हो, तो ट्रेवल के साथ फॉर, और जब प्लेस की बातें हो कि आप यात्रा कहाँ करते हैं, जब भी आप स्थान का नाम देंगे ट्रेवल के साथ टू प्रयोग करेंगे। टू एंड फॉर, इसमें भी समानता देखेंगे। वेट के साथ अगर हम फॉर यूज करते हैं, वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, इसके साथ अगर फॉर यूज करेंगे तो मतलब हो जाएगा समवन या समथिंग हो जाएगा, मतलब कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के लिए। जैसे कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। राहुल अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा है, राहुल इज वेटिंग फॉर हिज वाइफ। यह पद के वेट के साथ हमारा फॉर यूज हो गया है। अगर हम वेट के साथ टू यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए। जैसे कि मैं अपने फैमिली को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता हूं, तो सेंटेंस होगा आई कैन नॉट वेट टू सी माई फैमिली इन अमेरिका। अब यहाँ पर अमेरिका भी लिखा हुआ है, मैं अपने फैमिली को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता हूं। यहाँ पर हम अमेरिका में भी जोड़ सकते हैं कि मैं अमेरिका में अपने फैमिली को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता हूं, ऐसे इसका मीनिंग आ जाएगा। वेट के साथ टू यूज करेंगे तो कोई काम करने के लिए इंतजार करना, और वेट के साथ फॉर यूज करेंगे तो किसी व्यक्ति या वस्तु का इंतजार करना। टू एंड फोर, अब इसमें देखते हैं, इसका हो जाएगा अपोलोजाइज, मतलब इसके साथ फॉर यूज करेंगे तो समथिंग, और अपोलोजाइज के साथ टू यूज करेंगे तो समवन। जैसे कि वो कल बैठक में अनुपस्थित रहने के क्षमा मांगने के लिए कॉल कर रहा है, तो सेंटेंस बनेगा ही इज कॉलिंग टू अपोलोजाइज फॉर मिसिंग द मीटिंग यस्टरडे। इस बार से हो जाएगा उसे कल की बैठक में अनुपस्थित रहने के लिए अपने दोस्त से क्षमा मांगना चाहिए। यहाँ पर क्या बनेगा, he should apologize to his friend for missing the meeting yesterday। यहाँ पर आप देखिए अपोलोजाइज के साथ आपने फॉर यूज किया है, और यहाँ पर अपोलोजाइज के साथ आपने टू यूज किया हुआ है, तो अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अपोलोजाइज के साथ फॉर यूज करेंगे तो कोई भी चीजों के लिए, और यहाँ पर अपोलोजाइज के साथ टू यूज करेंगे तो किसी भी व्यक्ति के लिए। टू एंड फोर, इसके बीच समानता, जैसे मेरे दोस्त ने मेरे लिए लंच लाया, तो सेंटेंस होगा माय फ्रेंड ब्राउट लंच टू मी। यहाँ पर हो गया डेस्टिनेशन, मेरे दोस्त ने मेरे लिए लंच लाया, तो माय फ्रेंड ब्राउट लंच फॉर मी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेस्टिनेशन की बातें हो गया कि मेरे दोस्त ने मेरे लिए लंच लाया, यहाँ पर है मेरे दोस्त ने मेरे लिए लंच लाया, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग यूज हुआ है। एक के लिए यूज हुआ है टू मी, और एक के लिए यूज हुआ है फॉर मी। ये दोनों के बीच अंतर क्या है, अब यहाँ पर पहला कर रहा है कि मेरे घर से मेरे दोस्त ने मेरे तक लंच लाया, मतलब डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया, ये हो गया। और दूसरा कहता है कि नहीं, उसने क्या किया, मेरा मदद किया है। जब मदद किया है तो यहाँ पर फॉर मी, और जब डेस्टिनेशन पर पहुंचाया है तो टू मी। कहने का मतलब ये है कि मेरे दोस्त का काम ही यही है कि मेरे लिए लंच लाना, तो मतलब टू मी हो जाएगा। और उसने मेरा कभी लाया, मेरे मदद के लिए ला लिया, तो मतलब फॉर मी हो जाएगा। अब टू का यूज समझते हैं। टू का मतलब हो जाएगा रीजन या मोटिव के लिए। जिसे बोलते हैं वो काम के लिए अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहा है, ही इज स्टडिंग इंग्लिश फॉर वर्क।
यहाँ पर क्या हो गया, रीजन हो गया भाई, वो किस लिए अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहा है, तो वो काम के लिए कर रहा है, उसका मोटिव पता चल गया। अब यहाँ पर रीजन क्या है, यहाँ पर द रीजन इज अ नाउन, नाउन यहाँ पर हमारा क्या है, एक रीजन है, मतलब यहाँ पर हमारा रीजन क्या है, वर्क है, यही तो हमारा रीजन है और ये हमारा नाउन है। वो जॉब की अप्लाई के लिए अंग्रेजी सीख रहा है, ही इज स्टडिंग इंग्लिश टू अप्लाई फॉर अ जॉब। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमारा क्या यूज हुआ है, टू यूज हुआ है। अब यहाँ पर टू यूज क्या क्या है, यहाँ पर फॉर यहाँ पर यूज हुआ है, किसके लिए, तो जॉब की अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर हमको समझना है कि द रीजन इज अ वर्ब, यहाँ पर जो हमारा कारण है वो कारण क्या है, एक वर्ब है, क्या करने के लिए भाई, वो अंग्रेजी की सीख रहा है, तो जॉब की अप्लाई के लिए। यहाँ पर हमारा टू यूज हो गया। टू यूज करते हैं डेस्टिनेशन के लिए, जैसे हम बोलते हैं कि मैं अमेरिका जा रहा हूं, तो अमेरिका जा रहा हूं तो मैं अपने मंजिल की तरफ जा रहा हूं, मेरा मंजिल है अमेरिका जाना, तो सेंटेंस बनेगा आई एम गोइंग टू अमेरिका। अब यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि टू बीस में क्या होया, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनेशन की बातें हो रही है। आप स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे हम डेस्टिनेशन की बातें करते हैं, ऐसे आपको समझना है। वो ऑफिस जा रहा है, ही इज गोइंग टू ऑफिस। अमन अस्पताल जा रहा है, अमन इज गोइंग टू हॉस्पिटल। तो यहाँ पर हमारा टू यूज तभी हुआ जब हम डेस्टिनेशन की बातें किए, मंजिल की बातें किए। टू का हम प्रयोग करते हैं समय के लिए, जब भी हम समय की बातें करते हैं वहां पर हम टू प्रयोग करते हैं। जैसे 3:45 बज रहा है, यहाँ पर समय की बातें हो रही है, तो इट्स अ क्वार्टर टू 4, 4:45 बज रहा है, इट्स का मतलब हो गया इट इज। 4:45 बजा है, इट इज अ क्वार्टर टू 5। 9 बजने में 5 मिनट बाकी है, इट इज 5 to 9। 4 बजने में 8 मिनट बाकी हैं, इट इज 8 to 4। ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। टू का प्रयोग करते हैं तुलना करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं कंपेयरिंग, मैं घर पर बैठने से यात्रा करना पसंद करता हूं, मतलब घर पर बैठने से अच्छा यात्रा करना पसंद करता हूं, तो आई प्रेफर ट्रेवलिंग टू सिटिंग एट हाउस। मैं काम करने से अच्छा या काम करने से ज्यादा सोना पसंद करता हूं, तो आई प्रेफर, मैं प्रेफर जो करता हूं किसको, स्लीपिंग, सोने को, किससे ज्यादा, काम करने से ज्यादा, तो टू वर्किंग। यहाँ पर हमारा टू यूज किया जा रहा है। मैं तुमसे बात करने से ज्यादा टीवी देखना पसंद करता हूँ, आई प्रेफर वॉचिंग टीवी टू टॉकिंग टू यू। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा तुमसे ज्यादा, तुमसे बात करने से ज्यादा, यहाँ पर हमारा टू यूज हुआ है इस दोनों के बीच। आगे है टू, और टू का प्रयोग किया जाता है को के सेंस के लिए, जैसे कि रिसीवर ऑफ एन एक्शन, किसी भी काम का रिसीवर हो, किसी भी काम को प्राप्त करने वाला हो। जैसे कि मैंने अपने दोस्त को अपना किताब दिया, तो आई गेव माई बुक टू माई फ्रेंड, तो बुक को रिसीव कौन कर रहा है, तो मेरे दोस्त ने कर रहा है, तो यहाँ पर दोस्त से पहले यहाँ पर हमारा टू आ जाएगा, टू के बाद फिर जो रिसीवर होगा उसका हम नाम देंगे। जैसे मैंने अपने भाई को एक पत्र भेजा, आई सेंट अ लेटर टू माई ब्रदर, तो भेजा तो रिसीव किसने किया भाई, तो मेरे भाई ने किया, तो मेरे भाई से पहले यहाँ पर टू प्रयोग किया जाएगा। मैंने मैनेजर को एक ईमेल भेजा, आई रोट एन ईमेल टू मैनेजर, तो मैनेजर को लिखा, तो भाई रिसीव किसने किया, तो मैनेजर ने किया है, तो मैनेजर से पहले टू प्रयोग होगा। टू का प्रयोग करते हैं के लिए, जैसे कि टू एक्सप्रेस रीजंस, जैसे मैं यहाँ तुम्हें देखने के लिए आया, तो यहाँ पर जो आया किस लिए भाई, तो उसका रीजन है, उस रीजन को मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, उस रीजन को मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं आया किस लिए, तो आई केम हेयर टू सी यू, ऐसा हो जाएगा। मैंने ये पैसे अधिक बनाने या कमाने के लिए किया, मतलब कि मैंने ये जो किया किस लिए, तो पैसे कमाने के लिए किया, तो जो भी किया उस रीजन को मैं बता रहा हूँ कि क्या रीजन था, तो आई डिड इट टू मेक मोर मनी, टू मेक या टू अर्न भी कर सकते हैं, टू अर्न मोर मनी, अधिक पैसे कमाने के लिए। मैंने अंग्रेजी सीखना जॉब के प्रमोशन के लिए शुरू किया है,
तो आई हैव स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश टू गेट अ जॉब प्रमोशन, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंसेस आसानी से हम कई सारे बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।